अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज हम पढ़ते हैं एसोटोप्स के बारे में कि एसोटोप्स होते क्या हैं, एसोटोप्स को एसोटोप्स क्यों कहते हैं, उनकी फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या डिफरेंस होता है, उनका एटॉमिक मास नंबर क्यों डिफरेंट होता है। साथ साथ हम ये देखेंगे कि उनको लिखा कैसे जाता है, पढ़ा कैसे जाता है। इसके अलावा हम देखेंगे कि एसोटोन्स क्या होते हैं, एसोबार्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम स्टार्ट करते हैं एसोटोप्स के बारे में कि व्हाट इज एसोटोप्स। देखें, जॉन डाल्टन ने जो एटॉमिक थ्योरी पेश की थी उसका एक पॉइंट था कि कोई भी एलिमेंट है, उसके जितने भी एटम्स हैं वो सारे के सारे हर लिहाज से एक जैसे हैं। ऑल द एटम्स ऑफ एन एलिमेंट आर आइडेंटिकल सिमिलर इन ऑल रिस्पेक्ट। हर लिहाज से क्या होते हैं, एक जैसे होते हैं। तो एक साइंटिस्ट आया सोडी, उसने कहा कि एक एलिमेंट के जो एटम्स हैं वो एटॉमिक मास के लिहाज से डिफरेंट हो सकते हैं। ये पॉसिबल है कि एक एलिमेंट के ऐसे एटम हों, उनका एटॉमिक नंबर तो सेम होगा लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, डिफरेंट होगा। उनको उसने किसका नाम दिया, एसोटोप्स का। फॉर एग्जांपल C12 कार्बन 13 है हमारे पास, कार्बन क्या है 14 है, कि इनका एटॉमिक नंबर तो सेम है। एटॉमिक जो नंबर है वो तो सेम है लेकिन एटॉमिक मास नंबर के लिहाज से इनका एटॉमिक नंबर सेम है लेकिन एटॉमिक नंबर इनका क्या है, सेम है, लेकिन इनका जो एटॉमिक मास नंबर है वो डिफरेंट। तो इनको उसने किसका नाम दिया, एसोटोप्स का नाम दिया। कि ऐसे एटम जिनका एटॉमिक नंबर तो सेम हो लेकिन एटॉमिक मास नंबर क्या हो, डिफरेंट हो, वो आपस में क्या कहलाते हैं, एसोटोप्स कहलाते हैं। अब इनको लिखते कैसे, एक तो लिखने का अंदाज ये है कि जैसे C ये कार्बन की सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है, नीचे से क्या लिखेंगे, एटॉमिक नंबर, और ऊपर क्या मेंशन कर देते हैं, एटॉमिक मास नंबर। जैसा कि क्लोरीन को हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, Cl से। नीचे हम लिखेंगे इसका एटॉमिक नंबर और ऊपर लिखेंगे एटॉमिक मास नंबर। ऊपर हम क्या मेंशन कर देंगे, एटॉमिक मास नंबर। या तो हम इस अंदाज में लिखते हैं या फिर हम ऐसे लिखते हैं कि कोई भी एलिमेंट होगा उसके जो भी सिंबल होगा वो लिखेंगे, हाइफन डालेंगे और साथ में उसका क्या लिख देंगे, एटॉमिक मास नंबर Cl37। अब पढ़ेंगे कैसे, कि पढ़ेंगे ऐसे कि कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, कोडीन 35, कोडीन 37। नियान को कैसे लिखेंगे, Ne20, नियान 21, नियान 22। इस तरीके से इनको लिखा जाएगा और पढ़ा जाएगा। अब सवाल ये उठता है कि इन एसोटोप्स का जो वजन है वो क्यों डिफरेंट है, उनका एटॉमिक मास नंबर में क्या डिफरेंस है। देखिए, एटॉमिक नंबर ये तो होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, तो एटॉमिक नंबर सेम है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन तो क्या होंगे, सेम होंगे। और जो इलेक्ट्रॉन्स हैं उनको हम एटॉमिक मास में शामिल ही नहीं करते, तो बाकी बचते हैं न्यूट्रॉन। तो इसका मतलब है जो एटॉमिक मास नंबर होता है वो प्रोटॉन जमा न्यूट्रॉन की वजह से होता है। तो प्रोटॉन सेम है तो न्यूट्रॉन क्या होंगे, इसके अंदर डिफरेंट होंगे। लेकिन हम इनको क्या कर लेते हैं, कैलकुलेट कर लेते हैं। कि फॉर एग्जांपल कार्बन है, कार्बन 12, कार्बन 13,
कार्बन 14। तो इसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कितने होंगे, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कितने होंगे। अब देखिए इसके एटॉमिक नंबर क्या है 6, तो इसमें प्रोटॉन तो होंगे 6। अब जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन क्या होंगे 6, इलेक्ट्रॉन भी क्या होंगे 6। इसका एटॉमिक नंबर 6 है तो नंबर ऑफ प्रोटॉन 6 होंगे, जितने ही प्रोटॉन होते हैं उतने ही क्या होते हैं इलेक्ट्रॉन। अब देख लेते हैं नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स कैसे निकालेंगे कि एटॉमिक मास नंबर से हम माइनस कर देंगे एटॉमिक नंबर को, तो 12 में से 6 निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा 6, 13 से 6 निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा 7, और अगर 14 से 6 निकालेंगे तो क्या बचेगा 8। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जितने भी आइसोटोप्स होते हैं उनका एटॉमिक नंबर सेम होता है, उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आपस में क्या होते हैं सेम होते हैं। हाँ, जो डिफरेंस होता है वो न्यूट्रॉन्स की वजह से होता है। इसी तरीके से हम प्रोटीन की काउंट करते हैं। जो हमारे पास क्लोरीन है इसका एटॉमिक नंबर 17 और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 35। जो दूसरा इसका आइसोटोप्स है उसका एटॉमिक नंबर क्या होता है 17 और एटॉमिक मास नंबर क्या होता है 37। तो इसमें प्रोटॉन कितने होंगे 17 और इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17, और इसका एटॉमिक नंबर क्या है 17, तो प्रोटॉन 17 होंगे, इलेक्ट्रॉन कितने होंगे 17। अब इसमें न्यूट्रॉन्स क्या होंगे, तो 35 से हम क्या कर देंगे 17 माइनस कर देंगे तो जवाब हमारे पास क्या आ जाएगा 18, और इसमें 37 से हम 17 माइनस कर देंगे तो जवाब क्या आ जाएगा 20। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो आइसोटोप्स हैं उनका एटॉमिक नंबर तो क्या होगा सेम होगा, उसमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो क्या होंगे सेम होंगे, लेकिन जो डिफरेंस होगा वो किस हवाले से होगा न्यूट्रॉन्स की वजह से होगा। तो इनको हम ये आपस में क्या कहलाते हैं आइसोटोप्स, और ये तीन आपस में क्या कहलाते हैं आइसोटोप्स। अब हम इनकी देखते हैं कि फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या फर्क है। देखिए जो हमारे पास केमिकल प्रॉपर्टीज होती, जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं उनका ताल्लुक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से होता है। केमिकल प्रॉपर्टीज किस पे डिपेंड करती हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। अब देखिए इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है तो इन एटम्स की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आपस में सेम होगी, तो इनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज हैं वो आपस में सिमिलर होंगी, एक जैसी तो नहीं होगी, मीन के एग्जैक्ट सेम तो नहीं होंगी लेकिन एक जैसी जरूर होगी। जैसा कि हाइड्रोजन है H2 एंड D2, अगर इसका हम क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन फास्ट होगा। अगर हम इसका क्लोरीन के साथ रिएक्शन करते हैं तो ये रिएक्शन क्या होगा स्लो हो, यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन में तो फर्क होगा, लेकिन जैसे H2 क्लोरीन के साथ रिएक्शन शो करेगी ऐसे D2 क्लोरीन के साथ क्या करेगी रिएक्शन करेगी। रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो सकता है स्लो हो सकता है, लेकिन जो केमिकल रिएक्शन एक आइसोटोप शो करता है दूसरा आइसोटोप भी वही केमिकल रिएक्शन क्या करेगा शो करेगा, लेकिन रेट ऑफ रिएक्शन में थोड़ा सा क्या होगा फर्क होगा। अब जो फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात करें तो वो फिजिकल प्रॉपर्टीज जो किस पे डिपेंड करती हैं मास पे डिपेंड करती हैं वो डिफरेंट होगी। जैसे डेंसिटी हो गई, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया, वो क्या होगी डिफरेंट होगी। और वो प्रॉपर्टीज जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स पे डिपेंड करती हैं वो भी क्या होगी डिफरेंट होगी। वो प्रॉपर्टीज जो एटॉमिक मास पे डिपेंड करती हैं
वो क्या होंगी, डिफरेंट होंगी, जिसमें क्या होगी, डेंसिटी हो गई, रेट ऑफ डिफ्यूजन हो गया। या जब ये एलिमेंट कोई कंपाउंड बना लेते हैं जैसे कि H2O, D2O, तो इनकी जो डेंसिटी है पानी की, जो ऑर्डिनरी वाटर है, इसकी डेंसिटी होती है 1.00 ग्राम पर क्यूब सेंटीमीटर, और इसकी जो डेंसिटी होती है D2O की, वो होती है 1.105 ग्राम क्यूब सेंटीमीटर। यानी कि इसे हैवी वाटर हम इसलिए बोलते हैं, इसकी डेंसिटी जो है वो क्या होती है, ज्यादा होती है। अब ये जो है बॉइलिंग पॉइंट पानी का होता है 100 डिग्री सेंटीग्रेड, और D2O का होता है कितना, 101.42 डिग्री सेंटीग्रेड। मेल्टिंग पॉइंट जो है इसका होता है 0.00 डिग्री सेंटीग्रेड, और D2O का हैवी वाटर का कितना होता है 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। तो इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, डिफरेंस होगा। अब क्वेश्चन ये उठता है कि इनका नाम एसोटोप्स क्यों पड़ा, एसोटोप्स क्यों कहा गया। देखें, एक पीरियोडिक टेबल है जहां पे एलिमेंट को अरेंज किया गया है एटॉमिक नंबर की बेस पे। यूं समझ लें कि ये कॉलोनी है जहां पे इन एलिमेंट्स को रखा गया है, तरतीब दिया गया है। ये जो इनकी तरतीब है ऑन द बेसिस ऑफ एटॉमिक नंबर है, ऑन द बेसिस ऑफ क्या है, एटॉमिक नंबर की बेस पे इनको क्या किया गया है, तरतीब की। फॉर एग्जांपल हमारे पास ये प्लॉट नंबर 1 है, ये प्लॉट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, 5, 6, 7, 8, इस तरीके से इनकी क्या की गई है, प्लॉटिंग की गई। अब मेरे पास ये कार्बन के 3 आइसोटोप्स आते हैं कि वो कहते हैं कि मुझे क्या चाहिए, इनमें से प्लॉट चाहिए, मुझे घर चाहिए, मैंने यहाँ पे रहना है। तो मैं पूछूंगा आपका एटॉमिक नंबर कितना है, तो इसका क्या है 6, तो मैं कहूँगा आप किस में आ जाए, 6 नंबर प्लॉट में आ जाए। आपका क्या है 6, आप भी किस में आ जाए, 6 में। आपका क्या है 6, आप भी क्या आ जाए 6। तो कार्बन 12, कार्बन 13 एंड कार्बन 14 किस जगह पे रहेंगे, प्लॉट नंबर, रूम नंबर 6 में रहेंगे। क्योंकि एक ही प्लेस पे रह रहे हैं तो प्लेस इनकी क्या है, सेम है, तो सेम के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया एसो, प्लेस के लिए लफ्ज इस्तेमाल किया गया टोप्स। यानी कि ये सेम प्लेस रखते हैं इन द पीरियोडिक टेबल, सेम पोजीशन इन द पीरियोडिक टेबल। इसी तरीके से जो कोडीन के 2 आइसोटोप्स हैं उनको रोम नंबर क्या मिलेगा, 17 इलाट होगा। जो 17 रोम होगा वो ये 2 आइसोटोप्स इस कॉलोनी में, इस घर में 17 नंबर रूम के अंदर रहेंगे, 18 में नहीं रह सकते। इनको आप क्या कर लें, नोट कर लें। फिर हम देखते हैं अदर इंफॉर्मेशन अबाउट आइसोटोप्स एंड आइसोटोन्स क्या होते हैं एंड आइसोबार क्या होते हैं। चलें जी, अब हम देखते हैं आइसोटोन्स के बारे में कि आइसोटोन्स क्या होते हैं। ऐसे एटम जिनका मास नंबर सेम नंबर ऑफ क्या रखते हो, न्यूट्रॉन्स। उसमें न्यूट्रॉन्स की तादाद तो सेम हो, लेकिन उनमें एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या हो, डिफरेंट हो, और एटॉमिक नंबर भी क्या रखते हो, डिफरेंट रखते हो। ऐसे मुख्तलिफ एटम जिनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट हो, एटॉमिक मास नंबर भी डिफरेंट हो, लेकिन उसके अंदर सेम नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स क्या करते हैं, वो एग्जिस्ट करते हो। जैसे कि ये C14, नाइट्रोजन 15 एंड ऑक्सीजन 16, ये आपस में क्या है, एसोटोन्स हैं। अगर इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करें तो 14 से 6 क्या आ जाएगा, 8, 15 से 7 निकालें तो क्या आ जाएगा 8, 16 से 8 निकालें तो क्या आ जाएगा 8। तो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इनमें क्या है, सेम है, लेकिन इनका एटॉमिक नंबर डिफरेंट है, एटॉमिक मास नंबर भी क्या है, डिफरेंट है। तो ये आपस में क्या कहलाते हैं, एसोटोन्स। तो एसोटोन्स की फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज सारी की सारी क्या होंगी, डिफरेंट होंगी। और एसोबार्स क्या होते हैं, जिनका सेम मास नंबर होता है
लेकिन जो डिफरेंट होता है वो एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर के हवाले से तो वो डिफरेंट होंगे, लेकिन उनका एटॉमिक मास नंबर क्या होगा, सेम। जैसे कि अर्गान 40, कैल्शियम 40, पोटाशियम 40, इनका एटॉमिक मास नंबर तो सेम है, लेकिन एटॉमिक नंबर क्या है, डिफरेंट है। इनकी भी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज में क्या होगा, फर्क होगा, डिफरेंट होती हैं। अब हम कुछ अदर इंफॉर्मेशन आइसोटोप्स के बारे में। तो जो हमारे पास नेचुरल अक्रिंग आइसोटोप्स हैं वो टोटल कितने हैं, 280। उन 280 में से 40 जो है वो रेडियो एक्टिव है, और जो मैन मेड हैं वो 300 हैं। सारे के सारे क्या हैं, अनस्टेबल हैं, और उनको आर्टिफिशियल डिसइंटीग्रेशन के जरिए क्या किया गया है, हासिल किया गया। और ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर इवन में हो, तो 280 में से 154 ऐसे हैं जिनका एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास नंबर जो है वो क्या है, इवन है। और ऐसे आइसोटोप्स जैसा कि ऑक्सीजन 16 हो गया, मैग्नीशियम 24 हो गया, सिलिकॉन 28 हो गया, कैल्शियम 40, Fe 56, ये कितने हैं, 50% अर्थ क्रस्ट के अंदर, नियर अबाउट 50% अर्थ क्रस्ट के अंदर क्या है, पाए जाते हैं। और ऐसे आइसोटोप्स जिनका एटॉमिक नंबर इवन में है, उनके 2 से ज़्यादा जो है वो आइसोटोप्स, लार्जर नंबर ऑफ आइसोटोप्स क्या हैं, एग्जिस्ट करते हैं, स्टेबल हैं। और जिनका एटॉमिक नंबर 8 में हो, उसके 2 आइसोटोप्स क्या होते हैं, स्टेबल होते हैं, इससे ज़्यादा आइसोटोप्स स्टेबल नहीं होते। इनको नोट कर लें, फिर हम पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला एटॉमिक मास के बारे में कि एटॉमिक मास क्या होता है।